हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखो, एक प्रश्न है, कोई बच्चा पूछा था, दिख रहा है कि नहीं। एक आ बा सादा समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें संलग्न भुजाओं आ बा बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा आधा बराबर 6 सेंटीमीटर और मध्य का कोण 60 अंश है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करना है। तो आइए आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। दोनों तरीके से मतलब देखो, सेम प्रश्न है एक आबा सादा समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें संलग्न भुजाएं आबा बराबर 5.5 सेंटीमीटर और आधा बराबर 6 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। इसे भूल गए थे, इसको भी पढ़ लेना। और देखो, इसका उल्टा भी आ सकता है। मतलब देखो, समांतर चतुर्भुज बनाकर आयत का क्षेत्र, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाना, या फिर प्रश्न में ऐसे भी दे सकता है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसका एक कोण कितना हो, 70 अंश हो, 60 अंश हो, 80 अंश हो, कुछ भी हो सकता है। तो आइए पहले हम लोग इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे। तो चलो देखते हैं, पहले ये वाला बनाते हैं। पहला, एक आबा सादा समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसके संलग्न भुजाएं। देखो, अगर संलग्न भुजाएं आपको बता दें, जैसे मान लो एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने का कोण बराबर हो और समांतर भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो। ये इसके बराबर, ठीक। तो इसको छोड़ो, ऐसे बना लेते हैं। ये तो दिया गया है क्या, आबा बराबर 5.5। तो हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार से आबा बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो ये रहा आबा बराबर कितना, 5.5 खींच दो ऐसे। चलो, 5.5 सेंटीमीटर खींचोगे आप। पेंसिल से खींचना है, सारा रचना आपको पेंसिल से बनाना है। तो इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम बा रख देते हैं, ठीक। और आधा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक कोण कितना दिया गया है, 60 अंश। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आ पे 60 अंश का कोण बना देंगे। क्या बना दोगे, 60 अंश का कोण। गोला प्रकार की सहायता से बना देना, या फिर उस चादे की सहायता से। हम लोग चादे की सहायता से बना देते हैं। 60 अंश बनाना है, तो ये रहा 60 अंश। इसको बनाते हुए आगे बढ़ा दो। सेम काम है। देखो, अब इसके समांतर यहाँ रेखा खींचोगे, अर्थात ये 60 अंश है, तो यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बना दो बा पर। अब देखो, बोला गया था जो अगला रचना होगा आधा बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब आप पता है यहाँ कहीं द होगा जो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या। एक बिंदु आ से चाप लगा दो, ठीक। देखो, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है। मतलब ये भी क्या का होगा, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का होगा। इसको चाप लगा दो। नहीं कट कर रहा है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दो। इसको भी। अब इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये समांतर चतुर्भुज बन के तैयार है। आ बा, इसका नाम द रखोगे, इसका नाम सा रखोगे, ठीक। अब इसके क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना है। तो कुछ मत करो, बस देखो, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दो और यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दो, बन जाएगा आयत। बिंदु आ पे 90 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं चादे की सहायता से, और बिंदु बा पर भी बना दो। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। इसको मिला दो और इसको भी आप क्या करोगे, मिला दोगे। ये रहा। अब इसको क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे। जो यहाँ पे सा और द खींचे थे, इसको क्या करोगे, बढ़ाते हुए आगे मिला दोगे। एक बात और बता दें, जो रचना मेन होता है उसी को हम लोग सीधी रेखा से बनाते हैं, बाकी सबको डाट डाट बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना। मतलब
ठीक है। अब देखो आ बा सा दा के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत हो गया है, इसका नाम रख दो प रख दो, इसका नाम फ रख दो। तो ये रहा, ठीक है। अब ये तो पहला था। अब देखो ये एक आयत की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो अगर क्षेत्रफल दिया हो, अगर आयत की रचना करना हो, इसका दो टुकड़ा कर लो। जैसे 5 गुणे 4, ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, टोटल हो जाएगा 20। आप 10 गुणे 2 भी कर सकते हो, मतलब गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो हम लोग 5 गुणे 4 करके बना लेते हैं। तो एक आयत बनाएंगे जिसका लंबाई कितना होगा 5, चौड़ाई कितना होगा 4। तो आइए अब ये दूसरा वाला है, ठीक है, ऐसे पढ़ लेना इसको। तो मतलब भी हम लोग समांतर चतुर्भुज से आयत बनाए थे, अब क्या करने वाले हैं, आयत से बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। तो 5 सेंटीमीटर ना, आयत कितना था 20 को तोड़े थे, 5 गुणे 4 आया था, ये तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला है, तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे कुछ इस प्रकार से, ठीक। इसका नाम आ रख दो, इसका नाम क्या रख दोगे, बा रख दोगे। अब आयत बनाना है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो आ पर 90 अंश का कोण बनाओ, बा पे 90 अंश का कोण बनाओ। बा पर भी कितना बनाओगे, 90 अंश का कोण। तो ये रहा, इसको आगे बढ़ा दो। अब भाई 5 सेंटीमीटर आबा हो गया, ये कितना हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो अब जो बचा है 4 बचा है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे कुछ इस प्रकार से, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक चाप लगा दो बा से जहाँ कट किया है, और एक चाप लगा दो आ से जहाँ कट किया है, इसका नाम रख दो। जैसे इसका नाम सा रख देते हैं, इसका नाम दा रख देते हैं। तो इस सा और दा को क्या करोगे, मिला दोगे तो आयत बन के तैयार हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस क्षेत्रफल के बराबर समचतुर्भुज की रचना करना है। तो देखो दिया गया है ना, कोण कितना होना चाहिए 70 अंश, कितना होना चाहिए 70 अंश। तो आप इस एक कोण 70 अंश का बना दो। कितने अंश का, 70, 60 दिया रहेगा 60, 70 दिया रहेगा तो 70। तो हम लोग चाँदी की सहायता से 70 अंश का कोण बना देते हैं। कोण बनाना तो आता ही होगा आपको भैया। तो अगर इधर से नापोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये रहा 70, 70 का मतलब उसी के ऊपर 110 भी लिखा है, तो 70 ही होगा ये। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो इसको मिला दो आप। देखो यहाँ तक मत मिलाना, केवल यहीं तक मिलाना, ठीक है, जहाँ तक आयत की भुजा है दूसरी, इसको मिला दो। इसका नाम पा रख दो, क्या रख दो, पा। अब इस आ और पा के समांतर यहाँ पे खींचोगे, बा और जो भी हो, तो समांतर खींचना है। समांतर खींचने का मतलब जो जितना यहाँ पे कोण बना है 70 अंश, वही इधर से बना दो 70 अंश, मतलब बा पर भी 70 बना दो, काम हो जाएगा। तो 70 इधर से, ठीक है, वो भी इधर से स्टार्ट किए थे, तो ये भी इधर से स्टार्ट करोगे तो 70 अंश कुछ लगभग ये रहा। इसको क्या करो, आप मिला दो। वहां तक मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको मिलाने से पहले हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब क्या करोगे, इसको जो हम लोग यहाँ पे 70 अंश का कोण बनाए थे उसको मिला दो। तो यहीं तक जरूरत है, यहीं तक मिलाओगे। तो ये आ बा, सॉरी यहाँ पे सा रखो, सा और दा आयत था। अब आ बा, इसका नाम फा रख दो, जो यहाँ कट किया है, फा और पा समचतुर्भुज है, ठीक इसी का उल्टा था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जो कि आप करते नहीं हो। धन्यवाद।